कुछ रास्ता लिख देगा तो कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा तो कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिलों में आग लिख दूंगा। तू तूफान लेकर आना, मैं चिराग रख दूंगा। अरे मेरे पर काटने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा, आसमान लिख दूंगा। हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स यानी गणित को शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आप लोगों को चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक पूरा फुल कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल मिशन 2 पर मिलने वाला है। तो इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर कोई भी पढ़ाया गया पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लिए। आप हमारे मिशन 2 वाले सर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और ये क्लास में हम आप लोगों को गणित का चैप्टर 1 का सबसे पहले चैप्टर का हम परिचय बताएंगे, है ना। उसके बाद फिर इसका प्रश्नावली 1.1 को फिनिश करेंगे। तो आज का ये चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो क्या आप तैयार हो? तो तैयार हो तो जल्दी से एक प्यारा सा, जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्यारा सा एक दिल बनाकर भेजेंगे कि हाँ सर हम तैयार है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दो कि हाँ सर हम तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, है ना। झारखंड बोर्ड, है ना, गणित प्रश्नावली 1.1 और इससे पहले इस चैप्टर का हम लोग सबसे पहले परिचय देखेंगे। तो चलिए आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, है ना, क्लास को शुरू करने से पहले आप कहेंगे कि सर एक और मोटिवेशनल सा एक शायरी बोल दीजिए। हालांकि मैंने क्लास से पहले भी आप लोगों को एक शायरी कह दिया, है ना। तो आइए इसका देखिए क्या लिखा है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है ना, कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है ना, अभी अभी सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी खुद से वादा करो, है ना, और क्लास 9 का मैथमेटिक्स को कंप्लीट करो बढ़िया से, है ना, और अपना मंजिल पाओ। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का नाम क्या है? तो आप लोग देखे होंगे कि सर संख्या पद्धति चैप्टर 1 का नाम है ना। इंग्लिश में बात करें तो नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए, चाहे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर फाइनल परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, ये चैप्टर से आपके बहुत सारे नंबर पूछे जाते हैं, बहुत सारे नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करें। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इस संख्या पद्धति क्या होता है ना, और संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या में हमें कौन कौन से संख्या को जानना है। जैसे आप लोग अभी तक पढ़े होंगे कि प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, ये सारी संख्या के बारे में हम लोग पहले विस्तार से समझेंगे कि ये सारी संख्या क्या है। क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या है, क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या, इस तरीके का सवाल आपका डायरेक्ट रहता है। तो आप अगर इस चीज को नहीं समझ पाओगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये संख्या के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, संख्या तो मतलब समझ ही रहे हैं, बहुत सारी संख्या जो नंबर होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 0 -1 -2, ये सारी की सारी क्या है, संख्याएं हैं। अब संख्या के यहां पर मेनली हम लोग 2 प्रकार को पढ़ते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला अगर बात करें तो वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। संख्या के कितने प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे कि हाँ सर 2 प्रकार के। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि वास्तविक संख्या, सबसे पहले मैंने बोला कि सर वास्तविक संख्या, है ना, इसी को कहते हैं हम लोग रियल नंबर। इस रियल नंबर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आप क्लास 10th में जब जाओगे ना तो पहला चैप्टर पे है आप लोग को ये इसका चैप्टर ही मिल जाएगा, चैप्टर का नाम ही मिलेगा वास्तविक संख्याएं, है ना। और काल्पनिक संख्या, हालांकि हमको काल्पनिक संख्या नहीं जानना है, इमेजिनरी नंबर को नहीं जानना, हमें रियल नंबर को जानना है। रियल नंबर भी यहां पर अगर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी हम सभी चीजों को जानेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, परिमेय संख्या में भी क्या होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैं अगर बात करूं यहां पर तो क्या, प्रकृत संख्या, है ना, पूर्ण संख्या और साथ ही साथ होता है पूर्णांक संख्या,
है ना। इधर से आप ध्यान से देखो क्या क्या चीजें दी गई है। संख्या के दो प्रकार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, है ना। काल्पनिक संख्या में नहीं पढ़नी है, इमेजिनरी नंबर, इसको इंग्लिश में बात करें तो इमेजिनरी नंबर, इसको हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। और परिमेय में क्या क्या आ जाएगा, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये चीजें। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो आप ऐसे लिख देना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहोगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह, है ना, दोनों का मिलन, है ना, इसी दोनों में जितनी भी संख्या इसमें आती है वो सारी संख्या हमारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्लियर है। अब आइए हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं, प्रकृत किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। उसके बाद साथ ही साथ धनात्मक, ऋणात्मक सभी संख्या के बारे में आइए एक एक करके देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या। सबसे पहले आप देखिए कि ये परिमेय संख्या क्या होता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर, है ना। देखिए, वे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं परिमेय संख्या, तो जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/1, ये भी तो परिमेय संख्या है ना। अगर लिख दो 3/4, ये भी परिमेय संख्या। जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, जी हां, जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 लिख दे और बोलेगा क्या ये परिमेय संख्या है, तो बोलना नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए इसमें हम जैसे में भी लिख देते हैं क्या क्या चीजें हो जाएगी परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या में ध्यान दीजिएगा, हम जैसे में लिख देते। अच्छा, यहां पर एक चीज हमने छोड़ दिया था, वो भी लिख दो कि q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। परिमेय संख्या में जो है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p का मान हो सकता है 0, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। जैसे में अगर बात करें यहां पर, जैसे में क्या क्या हो जाएगा यहां पर, जैसे हम लिख देते हैं 1/3, है ना, 4/6 ऐसा लिख देंगे, या फिर 0/1 भी लिख सकते हैं। बोले सर अभी तो आपने बोला कि सर 0 परिमेय संख्या। अरे मेरे प्यारे बच्चों, हमने बोला कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जी हाँ, जहां पर जो है q का मान 0 नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है ना। हमने क्या बोला कि p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो 0/1 हो सकता है, 0/6 हो सकता है, 0 कुछ भी हो सकता है ना। और क्या क्या चीजें परिमेय संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 भी परिमेय संख्या है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या कुछ भी लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। -4/6 ये भी परिमेय संख्या में आ जाएगा, कोई भी बटा में लिखा रहा वो हमारा परिमेय संख्या होता है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर √9 परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ गुरुजी, ये 9 परिमेय भी संख्या है ना। क्या होगा, 9 भी परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, और 3 निकल जाएगा तो 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। बोले सर कैसे, अरे इसके नीचे 1 दे सकते हैं ना। बोले हाँ सर। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहां तक का। ठीक है, क्लियर हो गया ना कि 3 भी परिमेय संख्या। आइए अब हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्या, है ना, दिख रहा है ना क्लियर आप लोगों को। एक बार मैं इधर आ जाता हूं, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। वे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, जिसको हम मेरे प्यारे बच्चों p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल ले लो आप लोग, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप लोग कि √3 ये अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। इस बात को आप भी ध्यान देंगे कि कोई भी चीज अंडर रूट में रहा तो अपरिमेय बोल देंगे, ना 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 बाबू, इसका देखना है कि वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलता है तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, पॉइंट में आ जाता है, तो वो हमारा नहीं होगा। ठीक है, और भी लिख सकते हैं यहाँ पर √7, √5, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बस ध्यान रखना कि 9 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, क्योंकि 9, 4, 25, 49 ये सब नहीं होगा, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाता है। और क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि पाई भी आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। पाई कैसी संख्या है,
तो बोलना कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे एग्जांपल ले लो कि 1.02 है ना, फिर 002, फिर 0002, यानी कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट करे वो परिमेय संख्या में हो जाएगा, लेकिन बार बार अलग अलग संख्या रिपीट करे तो वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। देखिए यहाँ पर 202, 002, फिर 002, मतलब कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, बार बार अलग संख्या आ जा रही है ना, डॉट 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 ऐसे कर, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए अब हम लोग परिमेय संख्या में जो 3-4 प्रकार पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या और पूर्णांक संख्या, उसको जान लेते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप ध्यान दीजिएगा, अरे ब्लैक पेज क्यों है यहाँ पर, हाँ देखो प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या हम किसको कहेंगे, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर, है ना। इसको हम शॉर्टकट में एन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर मैं बात करूं शॉर्टकट में तो एन भी कहते हैं, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, शॉर्टकट में इसको हम एन भी कहते हैं। ये प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, किसी को ये भी याद है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे क्लास में पढ़े होंगे, 8 में 7 में ये सब पढ़े होंगे प्रकृत संख्या के बारे में। प्रकृत संख्या हम उसे कहते हैं जो एक से शुरू होता है। कहां से होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है। मैं लिखता हूं यहां पर, है ना, एक से शुरू, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, ऐसा नहीं कि परिभाषा मैं पूरा लिख रहा हूं, ठीक है, एक से शुरू अनंत तक, अनंत तक, ठीक है, एक से शुरू अनंत तक जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट, कहां तक, इन्फिनिटिव, अनंत तक। वैसे संख्या को इसको हम दूसरे परिभाषा में भी लिख सकते हैं कि गिनती की जाने वाली संख्या को हम प्रकृत संख्या कहते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। ऐसा भी लिख सकते हो कि एक से जो शुरू होने वाली संख्या है अनंत तक जाती है उसको हम प्रकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा लिखना चाहते हो लिख दो, है ना। तो समझ में आ गया, एक से शुरू अनंत तक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रकृत संख्या। क्लियर है? कहां से शुरू हो रहा है, एक से। कहां से शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक से शुरू हो रहा है। यानी गिनती कहां से शुरू होता है, बोले सर एक से शुरू होता है, तो गिनती की जाने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। दूसरा हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रकृत संख्या एक से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या है ये जो मेरे प्यारे बच्चों ये 0 से शुरू होता है। कहां से होता है शुरू, तो 0 से, 0 से शुरू अनंत तक, कहां तक जाता है, ये भी अनंत तक जाता है ना, अनंत, अनंत, है ना, अनंत तक। कहां से, 0 से अनंत तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, कहां तक, इन्फिनिटिव, है ना, अनंत तक जाता है। समझ में आया? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृत संख्या कहां से शुरू होता है तो आप कहना 1 से शुरू होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं तो बोलना 0 से शुरू होता है। कहां से, 0 से शुरू होता है। अब एग्जाम में ऐसा प्रश्न को फंसाता है, क्या कहता है कि क्या क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप बोलना बेझिझक कि हाँ होती है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकृत संख्या कहां से शुरू हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है अनंत तक, और उसके अगर हम पूर्ण संख्या के अंदर में देखें तो सभी प्रकृत संख्या इसके अंदर समाहित हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? देखो मान लो कि ये पूर्ण संख्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो इसके अंदर सभी प्रकृत संख्या होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 को ऐड किया जा रहा है, बाकी तो सब संख्या यही है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट देगा, बोलेगा कि क्या क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है, तो बोलना नहीं, क्योंकि सभी में हमारा 0 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सभी में मेरे प्यारे बच्चों 0 भी आ जाएगा, और 0 अगर आ जाएगा जहां पर तो बोलेगा सभी प्रकृत पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है, नहीं, सभी कैसे हो सकता है, 0 तो होबे नहीं करता इसमें। तो यही चीज को आपको मेनली समझना है। अगर इस चीज को मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए ना तो फिर मजे ही मजे हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा हम ना अच्छा से लिख देते हैं, 0 से शुरू होता है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, ताकि आप लोग फिर बाद में नोट भी कर लो कहां से, है ना, 0 से शुरू होता है अनंत तक। ठीक है, अब यहां तक क्लियर।
अब हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। मेनली बच्चों, मेरे यहाँ प्यारे बच्चों, कि पूर्णांक संख्या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, है ना, इंटीजर, इंटीजर नंबर। इस जहां पर मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक संख्या भी और साथ ही साथ धनात्मक संख्या भी, दोनों जो साथ में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना। ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या अगर दोनों साथ में हो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। तो जैसे इधर ले लो डॉट 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 -3 -2 -1, है ना, ऐसा लिख लो। फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ये हमारा पूर्णांक संख्या हो जाएगा। मतलब जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसको एक ऐसा परिभाषा भी पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर को बोला जाता है कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को जब जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो पूर्णांक संख्या हो जाता है। वही चीज है ना, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से हो रहा है ना, और ये इधर ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, पूर्णांक संख्या हो जा रहा है। समझ में आ गया? बोले सर समझ में तो आ गया। क्लियर है ना? इसको मेरे प्यारे बच्चों, इसको n से शॉर्टकट हम डिनोट करते हैं तो इसको हम लोग w से करते हैं और इसको हम लोग z से करते हैं। चलिए क्लियर है? अब पूर्णांक संख्या को हम थोड़ा सा एक संख्या रेखा पर बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है आपका संख्या रेखा, है ना। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या रेखा। बीच में क्या होता है, बोले सर 0 होता है। अगर मैं 0 का राइट साइड, 0 के दाहिने साइड अगर मैं बढ़ूं तो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे और बढ़ते जाएगा। अगर हम 0 के बायां साइड यानी कि लेफ्ट साइड में अगर बढ़ूं तो हो जाएगा -1, है ना, -2, -3, है ना, -4, इस तरीके से होता है, -5, डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है, ये संख्या रेखा है, ठीक है, संख्या रेखा। अब देखो यहां पर आप लोग बताइएगा कि यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोले सर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्रकृत संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएगी, प्रकृत संख्या। ठीक है। अगर मैं मेरे बच्चों 0 से अगर मैं ऐड कर देता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं यहाँ पर 1 से, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसको हम 0 से ऐड कर देते हैं, यहां से कर देते हैं, यहां से, ठीक है, तो यहां से यहां तक की पूरे जो उधर चला जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। समझ में आया? इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। तो जो संख्या 1 से शुरू होता है प्रकृत संख्या, जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है उसको पूर्ण संख्या। और जो मेरे प्यारे बच्चों यहां से पूरा इधर चला जाता है, ठीक है, यानी कि इधर भी, अच्छा इसको थोड़ा सा बराबर कर लो, हाँ, जो मेरे प्यारे बच्चों इधर भी बढ़े और इधर भी बढ़े, मतलब पूरे पूरे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और इधर ऋणात्मक संख्या सब जो मिल जाए उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में। क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को, है ना, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब एग्जाम में अगर आता है कि क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, बोले नहीं, क्योंकि प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। बोले क्या सभी पूर्ण संख्या, है ना, नहीं सॉरी, सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, बोले हाँ होगा, है ना, सभी प्रकृत संख्या में पूर्ण संख्या तो में अटैच हो जा रहा है। अगर बोलेगा कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या ना 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 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बोलेगा क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्णांक होती है, बिल्कुल होती है। अरे भैया प्राकृतिक तो 1 से स्टार्ट होता है और 1 से जहां तक स्टार्ट होगा वो पूर्णांक के अंदर घुस जाएगा, है ना। अगर बोलेगा क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, बिल्कुल होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें एक चीज और ध्यान दिए होंगे आपको कि इधर धनात्मक संख्या है, ठीक है। इधर मेरे प्यारे बच्चों, इधर मैं अगर बात करूं तो इधर जो है धनात्मक संख्या है, ठीक है। इधर जो चला जाएगा धनात्मक संख्या और इधर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्या। अब आपको बताना है, एक आपको कमेंट बॉक्स के लिए मैं छोड़ देता हूं कि 0 धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, मैं आपको अगले लेक्चर में उसको बता दूंगा। लेकिन अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या तो बताने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। धनात्मक में हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
है ना, 4 हो जाएगा, कुछ भी लिख दो, 255 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। मतलब जो प्लस में है मेरे प्यारे बच्चों वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, धनात्मक संख्या हो जाएगी। ऋणात्मक संख्या में क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक संख्या में हो जाएगा -15, है ना, ऐसा लिख दो ना, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके डॉट 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 डॉट, ये सारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या। जिस संख्या के आगे माइनस लग जाए वो ऋणात्मक संख्या। अब यहाँ पर बच्चे कहेंगे, है ना, इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सम संख्या इवन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, जो जो क्या हो, जो संख्या 2 का टेबल से कटे, है ना, 2 का टेबल से कटे उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं, है ना। सम संख्या सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं नॉर्मल में कि कोई भी संख्या के अंत में, कोई भी संख्या के अंत में अगर 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा या फिर 0 रहा, कोई भी संख्या के अंत में अगर ये सारी संख्या रहती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या। 2 4 8 10 12 15 सॉरी 12 14 के बाद 16 फिर 18, ये सारी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, है ना, तो ये हमारा सम संख्या हो जाएगा, है ना। 2 4 6 8 10 इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये सम संख्या। अच्छा, विषम संख्या किसको कहेंगे, ऑड नंबर, 1 3 5, है ना, ये सारी संख्या क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 और 9, है ना, 11 डॉट 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 डॉट, ये सारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। ध्यान देना इस बात को कि सम संख्या जो है 2 का टेबल से कटता है, विषम संख्या 2 का टेबल से नहीं कटता है। उम्मीद करते यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब 2 नंबर और भी आप लोग को जानना है, एक अभाज्य संख्या और दूसरा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी इसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। क्लियर है। अब देखो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है। देखो भाज्य को पहले पढ़ना होता है, लेकिन मैं अभाज्य को पहले बताऊंगा, उसके बाद भाज्य को बताऊंगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या, जी हाँ, प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो खुद का टेबल से कटे और क्या हो, किसी खुद का टेबल से और एक का टेबल से कटे, उसके अलावा कोई भी टेबल से ना कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या। बोले सर कैसे, एग्जाम्पल बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। जो हमने क्या बोला, जो वह संख्या, लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, वह संख्या जो स्वयं, है ना, क्या लिखता हूं, स्वयं अथवा स्वयं और, है ना, स्वयं और लिखता हूं, तथा लिख दो, तथा स्वयं तथा एक का पहाड़ा से कटे। सिंपल सा भैया हिंदी भाषा में लिख देते हैं, ठीक है, पहाड़ा या टेबल, पहाड़ा से कटे, से विभाज्य हो, से कटे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल ले लो मेरे प्यारे बच्चों, 3 जो है ये कौन कौन टेबल से कट रहा है, बोले सर 1 का टेबल से कट रहा है और 3 का टेबल से कट रहा है, इसके अलावा कोई भी टेबल से नहीं कट रहा है ना। तो ध्यान देना कि 2 ही टेबल से कटना चाहिए, एक 1 का और खुद स्वयं, स्वयं मतलब खुद का टेबल से, 3 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। और भी एग्जांपल ले लो, बोले सर और एग्जांपल मैं ले लेता हूं 11 भी हमारा 1 का टेबल और 11 के टेबल के अलावा कोई भी टेबल से नहीं कट रहा है, 1 11 11 और 11 का 11, है ना। बोलेंगे सर 15, है ना, 15, तो बोलेंगे सर 15 जो है ये 1 से भी कट रहा है सर, 3 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है सर, 15 से भी कट रहा है, तो ये भाज्य होगा, अभाज्य होगा? नहीं 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 नहीं, ये अभाज्य नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये भाज्य में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बस ऐसे समझाने के लिए बता रहा था कि 15 नहीं होगा, है ना। ऐसे और क्या हो जाएगा, तो 7 भी हो जाएगा, है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 9 3 से भी कट जा रहा है, और 13 हो जाएगा, है ना, इसी तरीके से 19 हो जाएगा। ये बहुत सारी संख्या जो है कि ये क्या है, अभाज्य संख्या। यानी ये जो क्या है ना कि खुद का टेबल से, स्वयं का टेबल से और एक का टेबल के अलावा कोई भी टेबल से ना कटे, है ना, वह संख्या जो स्वयं तथा एक का पहाड़ा से कटे, है ना, एक के पहाड़ा के अलावा किसी से ना कटे, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, एक के पहाड़ा के अलावा किसी से ना कटे। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। अब हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या, तो जस्ट इसको उल्टा है, ये सिर्फ 2 ही का टेबल से कट रहा है, सिर्फ एक का और स्वयं का। और भाज्य संख्या में क्या हो जाती है कि एक स्वयं अलावा और भी बहुत सारे टेबल से कटने लगती है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे, वह संख्या
जो स्वयं तथा एक का पहाड़ा के अलावा और भी संख्या से कटे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ले लो एग्जांपल यहाँ पर 4 ले लो। ठीक है, तो देखो 4 जो है एक का भी टेबल से कट रहा है, 2 का भी टेबल से कट रहा है और 4 का टेबल से भी कट रहा है ना। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 4 जो है मेरे प्यारे बच्चों एक का टेबल से भी कट रहा है, 2 का टेबल से भी कट रहा है और 4 का भी टेबल से कट रहा है, मतलब कि एक का और 4 के अलावा किसी और का टेबल से भी कट रहा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 9 ले लेता हूँ। ठीक है, 9 मेरे प्यारे बच्चों एक का टेबल से भी कट रहा है, 3 का टेबल से भी कट रहा है, 9 का टेबल से भी कट रहा है ना। और भी ले लो यहाँ पर, जैसे 15 ले लो, तो 15 जो है मेरे प्यारे बच्चों एक भी कट रहा है, 15 से है ना, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। मतलब कि एक और स्वयं के अलावा जब और भी बहुत सारे टेबल से कटने लगेंगे, है ना, तो हमारा भाज्य संख्या में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, इसी पेज पे लिख देता हूं ना, इसी पेज पे लिख देता हूं। अच्छा, जगह नहीं है ना, तो अगले पेज पे ही आते हैं, लिखते हैं। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा वो बताना है आपको। और सबसे बड़ी तो अनंत तक है ना भाई, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। एक ठो मैं बता देता हूं, ठीक है, एक ठो मैं बता दूं कि दोनों बता दूं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि 2 जो है एक और 2 के अलावा कोई भी और टेबल से नहीं कटता है। सबसे छोटी, अरे अभाज्य कैसे लिख दिया, भाज्य ना होगा। हाँ, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात की जाए तो भाज्य हमारा संख्या हो जाएगा 4, क्योंकि एक का टेबल से, 2 का टेबल से और 4 का टेबल से कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए एग्जाम में तो 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो 4, है ना। अगर प्राइम नंबर बोला जाए तो 2 और कंपोजिट नंबर बोला जाए तो 4, सबसे छोटा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं यहां पर प्रश्नावली 1.1 की तरफ, है ना। अब यहां से हम शुरुआत करेंगे, और इसको शुरू करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों एक शायरी सुन लेना, बहुत ही अच्छा सा मैं कहूंगा। ठीक है, बढ़िया सा शायरी सुनोगे। कौन सा, कैसा शायरी सुनना बताओ, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, कैसा शायरी सुनोगे, है ना, है ना। चलो बढ़िया सा, है ना। वो वो अपनी जुल्फों से दिन में रातें करती है ना। वो अपनी जुल्फों से दिन में रातें करती है, उनकी आंखें ताउम्र की वादे करती है। हवाएं झूमती है उसे छू के, लेकिन वह बस मुस्कुरा कर बातें करती है। क्या बात है भाई। चले आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपका प्रश्नावली 1.1 है मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम बनाएंगे, क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। इसमें टोटल प्रश्न जो दिए गए हैं, कितने प्रश्न हैं, बोले गुरुजी 1 है, 2 है, 3 है और 4 प्रश्न है। बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न आपका यहां पर आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आप एकदम बिना क्वेश्चन को बनाए आप लोग बोलोगे कि हाँ सर है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, जहां पे p और q क्या है, एक पूर्णांक होनी चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि बटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये बात बोल दिया ये। ठीक है, चलो तो हम लिखेंगे इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसमें हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, हाँ क्या लिखोगे, हाँ 0, है ना, 0 या शून्य कुछ भी लिखो। 0 एक परिमेय संख्या है, शून्य वही चीज है ना, एक परिमेय संख्या है।
है ना। क्या आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p बटा q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में, है ना। ऊपर हमको क्या करना है, 0 लगा देना है, नीचे हम 1 2 कुछ भी लगा देंगे, है ना। ऊपर हम 0 लगा देंगे, नीचे हम 3 4 कुछ भी लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर 0 होता है, पता है ना। इसी प्रकार हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 0 से कोई भी संख्या को डिवाइड करने पर 0 होता है। आपका ये भी फॉलो हो गया कि q इज नॉट इक्वल टू 0 आपको बोल दिया था, है ना। q जो है आपको नॉट इक्वल टू 0 बोला था, तो हम नीचे कहीं 0 लिखे हैं? बोले नहीं सर, ऊपर लिखे हैं 0, तो ऊपर लिख सकते हैं 0, है ना, नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज हमारा हो गया। क्लियर है। तो ये पहला नंबर उत्तर आप लोग ने क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे आप लोग कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चा, मेरे प्यारे बच्चा, प्यारे गोलू मोलू, जल्दी से बताओ समझ में आया? समझ में आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आइए इसमें देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। कितनी संख्या ज्ञात करना है? तो 6 वो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। बोले सर ये 3, अरे भैया क्या है, मजाक कर रहे हैं सर। सर बोल रहा है ना सर 3 और 4, सर 3 और 4 के बीच में कौन संख्या आता है सर? 3.5 सर 1 को कहाँ है सर? 1 को कहाँ है? आप क्या बोलेगा 1 को कहाँ है सर? 3 और 4 के बीच में कुछ जगह नहीं है, तो हम कहाँ परिमेय संख्या इसके बीच होगा? तो इसको कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। कितना परिमेय संख्या इसमें बोल रहा है, जल्दी से बताओ। बोले सर 6 को बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 6 को बोल रहा है। तो यहां से हम करेंगे सॉल्यूशन। के को बोल रहा है, 6 को बोल रहा है, तो आपको क्या करना, 6 + 1 कर देना और 7 लिख देना। जितना बोलेगा परिमेय संख्या निकालने, उसमें से 1 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 बोला है ना, तो यहां लिख देंगे हम 3, एकदम ध्यान से देखना। और 7 है ना, 7 मतलब कि 6 को परिमेय संख्या निकाल बोले तो 7 से गुना कर देना। कितना से? 7/7 से गुना कर देना। तो 7 तिया हो जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा 7 × 7। क्लियर? हाँ सर क्लियर। इसी प्रकार 4 वाला कर लेंगे हम लोग, 4 लिख देंगे। और कितना ठो परिमेय संख्या? 6 ठो निकालना है ना, के ठो निकालना, 6 ठो निकालना। तो हम 7 से गुना कर देंगे, एक बढ़ा करके हम उससे गुना कर देंगे। 7 चौक के 28 और ये हमारा 7 हो गया नीचे। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ 21/7 और 28/7 के बीच में क्या हम 6 परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, हाँ सर लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। मेरे प्यारे बच्चों इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन का नाम मिशन 2 वाले सर है, जाके प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, ठीक है। चलो तो यहां तक क्लियर हो गया। हाँ 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखने बताना है, तो लिख देंगे यहाँ पर 21/7 और 28/7 के बीच में क्या क्या हो जाएगा। तो बोले गुरु जी इसके बीच में हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, फिर 25/7 हो जाएगा, है ना, 26/7 हो जाएगा, है ना, और 27/7 हो जाएगा। टेढ़ा जा रहा है क्या? नहीं ठीक है, 27/7 हो जाएगा। देखो 6 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। कितना आसान है ना। बोले सर हाँ सर लॉलीपॉप है, जल्दी से बताओ लॉलीपॉप सवाल है ना? बिल्कुल बोलो लॉलीपॉप सवाल है बिल्कुल लॉलीपॉप है। चलो अब आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सवाल देखिए क्या बोला, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। 5 बोला है, 6 से गुना करेंगे, है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या करेंगे यहाँ पर? सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान दीजिए कितना बोला, 5 को परिमेय संख्या, तो 5 को बोला तो 5 + 1 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 6। तो 6 से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, है ना, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, सबसे पहला 3/5 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे 6/6 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम 6/6 से गुना कर दिए। क्लियर? अब यहाँ पर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा और 5 × 6 = 30 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों,
हेलो। हाँ बोलिए। क्या? अरे नेक्स्ट टाइम। सरफराज, इधर आओ तो। देखो तो बात करो, और रांची से ट्रेन है, हजारीबाग का भी टाइम देख करके बताओ। बात करो ना। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? ठीक है, 18 32। अब यहाँ पे एक और क्या है, 4/5 है, तो लिख देंगे 4/5। और इसको हम गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6/6 से। ठीक है, कितना से गुना कर देंगे? 6/6 से। ठीक है, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 × 5 = 30 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, 18/30 और 24/30 के बीच में क्या पांच परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अब बोलेंगे सर कि हमारे बुक में अलग आंसर, बिल्कुल हो सकता है आंसर अलग, है ना? ध्यान दीजिएगा, इन कभी भी कोई भी दो चीज के बीच परिमेय संख्या अगर निकालने बोलेगा तो आपके बुक में कुछ आंसर अलग भी हो सकते हैं, आपके टीचर्स अगर स्कूल में बताएंगे वो भी कुछ अलग हो सकते हैं, हम जो बताएं अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी आंसर सही है। ठीक है, बात समझने वाली होती है। चलो अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर कि 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या बाबू? 5 है ना, तो 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से लिख कर बताओ। हाँ सर, 18/30 है ना, तो 19/30 हो जाएगा, फिर 20/30 हो जाएगा, फिर 21/30 हो जाएगा, फिर 22/30 हो जाएगा, फिर 23/30 हो जाएगा, है ना? 4 हो गया ना, 5 को तो हो गया जी, 5 एक निकालना था ना। हाँ ठीक तो है, हो तो गया, हो गया आंसर। क्लियर? ठीक है, आपको बस एक चीज को ध्यान रखना कि जो बटा में होगा नीचे वाला ना वो बराबर होना चाहिए, तभी आप किसी दो के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हो। देख लो, बराबर है ना, 30 30 है ना, 18/30, 24/30। अब इन दोनों के बीच में बनाना है, तो किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, नीचे वाला को बराबर करना है। और नीचे वाला जब बराबर हो जाएगा, है ना, ऐसा गुना करना है कि नीचे वाला बराबर हो जाए। बराबर हो जाएगा तब फिर उसके बीच में आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं। नीचे वाला अगर बराबर नहीं होगा तो फिर आप गलत कर जाओगे कभी भी, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न तक क्लियर। अगर मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर प्रश्न तक आप लोगों को क्लियर हो गया तो आप एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजेंगे। अरे सर कितना दिल भेजेंगे? कितना दिल सर? मेरे प्यारे बच्चों, हमारे लिए तो इतना तो कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स भर दो। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, खूब शेयर करो, खूब शेयर कर दो। ठीक है, और हाँ एक चीज बात को आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, कि इसको अगर आपको डाउनलोड करना है हमारा एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां से। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया? 4 नंबर, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर देना आपको। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना? पहला प्रश्न बोला गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य होगा या असत्य होगा ये आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कहा गया है, अगर उस चीज को आप ध्यान से समझ जाते हैं ना तो प्रश्न फिर कुछ नहीं है, हलवा हलवा, हलवा मीटिंग। देख रहे विनोद? चलो इधर, नीचे कथन सत्य असत्य, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न आपको कहा गया है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या, बोले सर प्रकृत संख्या में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? बोले सर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, बहुत सारी संख्या। बोले सभी इसमें प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है ना? एक पूर्ण संख्या होती है, 0 1 2 3, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। बिल्कुल होती है। इसमें जितना वो यहां पर है प्रकृत संख्या, बताओ पूर्ण संख्या में वो है कि नहीं है? बोले है, तो बोलेंगे हाँ है। बोले सत्य है ये, क्या लिखोगे? सत्य है। क्या लिखोगे? सत्य। पहला आंसर हो गया हमारा सत्य, है ना? सत्य क्यों है? क्यों है, कारण से तो उत्तर देना आपको। तो लिखेंगे प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या एक से शुरू होता है,
प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है, जो सभी पूर्ण संख्या के अंदर आता है। पूर्ण संख्या के अंदर हो आता है ना, लिख देंगे अंदर आता है, बस खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने लैंग्वेज में लिख देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है? अरे टेढ़ा हो गया जी, कोई बात नहीं, इसको टेढ़ा हो गया ना, इसको सीधा करने का हमारा रास्ता बहुत पता है हमको। तो कर दो ऐसे, सीधा हो गया ना। कोई भी टेढ़ा बनेगा बच्चा, आप लोग भी अगर कोई टेढ़ा है तो हमको बता दीजिएगा, सबका मार के सीधा कर देंगे। दूसरा देखो इधर, दूसरा बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक में हमारे पास क्या क्या संख्या आ जाएगा? तो बोले सर ऋणात्मक धनात्मक दोनों आ जाएगा। तो बोल रहा प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्णांक में हमारा तो सब चीज आ जाता है ना जी, ऋणात्मक भी आ जाता है, यानी कि -1 -2 इधर आ जाता है, 0 1 2 3 ये सब। बोल रहा है कि जितना भी प्रत्येक पूर्णांक, मतलब प्रत्येक पूर्णांक मतलब सभी को पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक माइनस में प्लस में सब, क्या सभी पूर्ण संख्या होती है? बोले नहीं होती है। सभी जो है एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। इतना तो होता है पूर्ण, लेकिन इन्हें वाला नहीं होता है, माइनस वाला नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे? नहीं। आंसर क्या लिखोगे? नहीं, मतलब असत्य लिखें। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक आता है जो पूर्ण नहीं है ना, ऋणात्मक संख्या होता है, जो होता है लिख देते हैं ना, है जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया? समझ में आ गया यहां तक का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी टेढ़ा हो गया क्या? चलो इसको भी सीधा करते हैं। मार का सीधा करना कौन बड़ी बात है, करते हैं सीधा इसको भी। चलो, मतलब लिखते लिखते पता नहीं एकदम नीचे चल जाते हैं हम, कहा जाते पता नहीं। अब देखो इधर के बाद, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या में तो ऋणात्मक भी आ जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा, लिखेंगे आ सकते हैं। यही चीज को लिख देंगे, है ना, है ना, यही चीज लिख देंगे यहाँ पर। इसको कॉपी कर लेते हैं बच्चों। यही चीज को हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। बस यहाँ पे चेंज कर देंगे कि परिमेय, क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या भी होता है जो पूर्ण संख्या नहीं। खत्म। ठीक आ गया मुझे, रुको हाँ, तो ये आज हम लोगों ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोगों ने आज एक्सरसाइज, ये जो है प्रश्नावली, नया पेज ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस चैप्टर का परिचय पढ़ा सबसे पहले, परिचय को जाना। दूसरा में हमने क्या किया, इसका एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश किया। ठीक है, तो ये दो चीजों ने हम लोगों ने किया, और इसको हमने किया कितना में, लेक्चर नंबर 1। आगे का जो लेक्चर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें आप लोगों को बताएंगे हम एक्सरसाइज 1.2 को। इसी प्रकार आप लोग को लगातार आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल पर अगर आप फर्स्ट बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट, अगर आपको ये हमारा पढ़ाया अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बढ़िया सा बात लिख देना। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए फिर यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। पीडीएफ को पाने के लिए, है ना, पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम क्या है, मिशन 2 वाले सर
वहां पे आपको मिल जाएगा। और एक चीज और है कि आप लोग को साइंस और सोशल साइंस का भी आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है एप्लीकेशन पे भी, और साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर mission2.in पर भी जा करके वहां पे आप लोग परचेस करके बढ़िया से पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।